Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel In Custody by Anita Desai. And guys, in this video we'll discuss about the introduction of In Custody and introduction to the author Anita Desai, and we will discuss about the main characters of this novel In Custody. एंड गाइज़ आफ्टर दिस वीडियो मैं इन कस्टडी की पूरी समरी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट समरी के बाद हम पूरा चैप्टर वाइज भी इसकी समरी को डिस्कस करें, बिकॉज इन कस्टडी में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अलग अलग से पूरे 11 चैप्टर्स की समरी और एनालिसिस डिस्कस करें, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इन कस्टडी। सो गाइज, इन कस्टडी इज़ रिटन बाय अनीता देसाई। ये जो नॉवल है ये अनीता देसाई ने लिखी है। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। So Anita Desai is an Indian American writer born in 1937. So Anita Desai जो है वो एक इंडियन अमेरिकन राइटर हैं जिनका जन्म 1937 में हुआ था। She was born in Missouri to a German mother, Tony Naim, and a Bengali businessman, D.N. Majumdar. So guys देखो, इनका जन्म 1937 में मसूरी में हुआ। मसूरी इज़ इन उत्तराखंड। सो मसूरी में ये पैदा हुई थी, और जो इनकी मदर थी वो जर्मन थी, मतलब इनकी मदर जर्मनी से थी, जर्मन मदर थी इनकी, जिनका नाम था टोनी नाइम, और जो इनके फादर थे वो बंगाली बिजनेसमैन थे, D.N. मजूमदार। एंड शी फर्स्ट लर्न टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश, एंड एज अ रिजल्ट, सॉरी यहाँ पे सिंगल एस होना था, एंड एज अ रिजल्ट इंग्लिश बिकेम हर लिटरेरी लैंग्वेज। सो गाइज, अनीता देसाई ने सबसे पहले मतलब पढ़ना और लिखना जो सीखा वो इंग्लिश में सीखा, और इसी कारण जो इंग्लिश है वो इनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज बनी और वही इनकी लिटरेरी लैंग्वेज भी बन गई। शी बिगैन टू राइट एट द एज ऑफ 7 एंड पब्लिश्ड हर फर्स्ट स्टोरी एट द एज ऑफ 9। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी छोटी उम्र में, कितनी कम उम्र में ही इन्होंने जो स्टोरी है वो लिखना स्टार्ट कर दिया था। 7 ईयर्स की जब ये थी तो इन्होंने अपनी फ़र्स्ट स्टोरी लिखी, एंड एट द एज ऑफ 9 इनकी फ़र्स्ट स्टोरी पब्लिश हुई। She was a student of Queen Mary's Higher Secondary School in Delhi and received her graduation from Miranda House in 1957. So guys, जो अनीता देसाई हैं इन्होंने जो अपनी एजुकेशन ली, जो सेकेंडरी स्कूल जो किया वो दिल्ली के क्वीन मैरीज हायर सेकेंडरी स्कूल से किया, और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है वहाँ से की इन 1957। शी मैरिड टू अश्विन देसाई इन 1958, और 1957 में देखो इनकी ग्रेजुएशन हुई थी और 1958 में इनकी शादी हो गई जस्ट आफ्टर 1 ईयर। सो एंड दे हैव 4 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग बुकर प्राइज़ विनर नॉवेलिस्ट किरण देसाई। और अनीता देसाई और अश्विन देसाई के टोटल 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक है किरण देसाई जो कि बुकर प्राइज़ विनर नॉवेलिस्ट हैं। सो इनकी जो बेटी है वो भी नॉवेलिस्ट है जिसने कि बुकर प्राइज़ भी जीत रखा है, एंड हर नेम इज़ किरण देसाई। सो गाइज, शी हैज़ रिटन मैनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एट्सेट्रा, मैनी एसेज। सो इन्होंने काफ़ी सारी नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखी है, ऐसे लिखे हैं, एंड शी हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग साहित्य अकादमी अवार्ड, द नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्ड, एंड द 3 नॉमिनेशंस फॉर द बुकर प्राइज़। सो गाइज़ देखो, जो अनीता देसाई हैं उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें कि साहित्य अकादमी अवार्ड है और नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्ड है, और 3 बार वो नॉमिनेट हुई हैं बुकर प्राइज़ के लिए। एंड शी इज़ करंटली लिविंग इन US, करंटली वो अमेरिका में रह रही हैं। सो गाइज़ ये तो था इंट्रोडक्शन ऑथर का, अनीता देसाई के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द नॉवल। So this novel was published in 1984 by Indian American writer Anita Desai. जो ये नॉवल है इन कस्टडी ये 1984 में पब्लिश हुई, जिसको कि अनीता देसाई ने लिखा है, who is Indian American writer, and it is her one of the most well known novels. So guys, जो ये नॉवल है इन कस्टडी ये अनीता देसाई की वन ऑफ द बेस्ट वेल नोन नॉवल है, बहुत जानी मानी नॉवल है, एंड इन कस्टडी इज़ शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज़ इन 1984। सो गाइज़ देखो,
1984 में ही इन कस्टडी को लिखा गया, पब्लिश हुई मतलब 1984 में ही, और 1984 में ही ये नावल नॉमिनेट हुई, शॉर्टलिस्टेड हुई बुकर प्राइज़ के लिए। एंड देयर इज़ अ फिल्म ऑल्सो ऑन दिस नावल डायरेक्टेड बाय इस्माइल मर्चेंट। इन कस्टडी के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसको डायरेक्ट किया है इस्माइल मर्चेंट ने, ये इस मूवी के डायरेक्टर हैं। एंड द नॉवल सेट इन इंडिया एंड डिवाइडेड इनटू 11 चैप्टर्स। यस गाइस, मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये नावल है ये 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जब हम समरी डिस्कस करेंगे तो उसमें ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कब क्या होता है। सो गाइस, ये जो नावल है इसकी सेटिंग इंडिया में हुई है, मतलब इसका जो प्लॉट है वो इंडिया है। एंड गाइस, दिस नावल इज़ अबाउट द इंडियन क्लासिकल पोएट नूर शाहजहानाबादी एंड हु इज़ इंटरव्यूड बाय अ हिंदी लेक्चरर देवेन। सो गाइस, ये नावल किस बारे में है? ये नावल नूर शाहजहानाबादी जो कि इंडियन क्लासिकल उर्दू पोइट हैं उनके बारे में है। और ये उर्दू लिटरेचर के जो भी पोइट हैं उनमें से आखिरी पोइट ऐसे बचे हैं जो ज़िंदा है, बिकॉज उर्दू लैंग्वेज आफ्टर द डिवीज़न ऑफ इंडिया लगभग ख़त्म होती चली गई। सो जो देवेन है वो एक हिंदी लेक्चरर है और उसे उर्दू लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार होता है देवेन को, और इसीलिए जो ये नूर शाहजहानाबादी है ये देवेन के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि देवेन इनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इनसे मिलना चाहता है, बिकॉज ये उर्दू को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और नूर शाहजहानाबादी जो है वो उर्दू पोइट है। और देवेन को मौका मिलता है नूर शाहजहानाबादी का इंटरव्यू करने का, और इसी बारे में ये पूरी नावल है। सो समरी में ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। सो गाइज, नाउ विल डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ इन कस्टडी। सो सबसे पहले कैरेक्टर है हमारे पास देवेन। सो गाइज, देवेन इज़ ए हिंदी लेक्चरर, वो एक हिंदी लेक्चरर है एंड आर्डेंट लवर ऑफ उर्दू पोइट्री, गोज़ टू दिल्ली टू इंटरव्यू नूर। सो ये हिंदी लेक्चरर है, किसी कॉलेज में हिंदी पढ़ाता है एंड इसे उर्दू पोइट्री इतनी ज़्यादा पसंद होती है कि हम कह सकते हैं उर्दू पोइट्री से इसे बहुत ज़्यादा प्यार है। ही इज़ एन आर्डेंट लवर ऑफ उर्दू पोइट्री, और इसे मौका मिलता है नूर शाहजहानाबादी का इंटरव्यू करने का, तो इसीलिए ये दिल्ली जाता है उनका इंटरव्यू करने के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ सरला। सो गाइस, सरला जो है वो देवेन की वाइफ है, मन्नू देवेन का बेटा है। सो ये तो हो गई पूरी देवेन की फैमिली कि सबसे पहले देवेन है, सरला देवेन की वाइफ है और मन्नू देवेन का बेटा है। फिर आता है नूर शाहजहानाबादी। नूर शाहजहानाबादी इज़ द ग्रेटेस्ट लिविंग उर्दू पोइट, जिसका इंटरव्यू करने के लिए देवेन जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ गाइज मुराद। मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा कनिंग है, बहुत ज़्यादा शातिर और चालाक है। सो मुराद इज़ अ कनिंग एंड मैनिपुलेटिव बॉय, फ्रेंड ऑफ देवेन, कन्विंसेस देवेन टू गो टू दिल्ली टू इंटरव्यू नूर। सो गाइज, मुराद और देवेन जो है वो फ्रेंड्स हैं, और जो ये मुराद है ये बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत ज़्यादा कनिंग है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, किसी को भी अपनी बातों में मैनिपुलेट कर सकता है ये। और ये देवेन का फ्रेंड होता है और ये देवेन को कन्विंस करता है कि तुम दिल्ली जाओ, नूर साहब का इंटरव्यू लो, तुम्हें तो उर्दू पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा मौका मिल रहा है, तुम इस मौके को मत छोड़ो। इस तरीके से वो मैनिपुलेट करता है देवेन को। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ साफ़िया बेगम। तो गाइज़, एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि जो ये नूर शाहजहानाबादी हैं इनकी दो वाइफ हैं इनकी, एक है साफ़िया बेगम और एक है इम्तियाज़ बेगम। सो साफ़िया बेगम नूर्स फर्स्ट वाइफ, ये नूर की फर्स्ट वाइफ हैं, अरेंजेस द इंटरव्यू फॉर देवेन। साफ़िया बेगम नूर साहब की फर्स्ट वाइफ हैं और यही सारे अरेंजमेंट्स करती हैं जब देवेन जाता है इंटरव्यू करने के लिए। एंड देन इम्तियाज़ बेगम जो है वो नूर साहब की सेकंड वाइफ है, जो कि प्रॉस्टिट्यूट भी हैं और उसके बाद वो पोइट बन जाती हैं। सो गाइज़, जो इम्तियाज़ बेगम है वो इनिशियली प्रॉस्टिट्यूट होती हैं और जब वो नूर साहब के साथ रहने लग जाती हैं तो उनका भी पोइट्री पैशन बन जाता है और वो भी पोइट बन जाती हैं। मतलब वो नूर साहब से आगे निकलना चाहती हैं, वो चाहती है कि नूर साहब से ज़्यादा लोग उन्हें जाने, मतलब इम्तियाज़ बेगम को जाने, उनकी पोइट्री को पढ़ें। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ आबिद सिद्दीकी। आबिद सिद्दीकी इज़ द हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट इन देवेन्स कॉलेज। सो ये देवेन के कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट के हेड होते हैं आबिद सिद्दीकी। देन जयादेव जो है वो देवेन के कुलीग होते हैं फ्रॉम हिंदी डिपार्टमेंट। हिंदी डिपार्टमेंट में देवेन पढ़ाता है, उसी डिपार्टमेंट के ये कुलीग हैं। देन त्रिवेदी इज़ द हेड ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ मिस्टर जैन। मिस्टर जैन जो है गाइज
sells second hand tape recorder to देवेन। सो देखो, जब देवेन को नूर साहब का इंटरव्यू लेने के लिए जाना पड़ता है तो उसे एक टेप रिकॉर्डर चाहिए होता है, तभी तो उस पूरे इंटरव्यू को रिकॉर्ड करेगा। सो जो मिस्टर जैन है, इनकी शॉप होती है और ये टेप रिकॉर्डर बेचते हैं सेकेंड हैंड। सो देवेन इन्हीं से सेकेंड हैंड टेप रिकॉर्डर ख़रीदता है। देन चीकू इज़ द नेफ्यू ऑफ मिस्टर जैन। जो ये मिस्टर जैन है ना, इनका नेफ्यू होता है चीकू एंड वर्क्स एज देवेन असिस्टेंट ड्यूरिंग इंटरव्यू। सो जो ये मिस्टर जैन है, ये चीकू को देवेन के साथ भेज देते हैं कि चीकू सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा, टेप रिकॉर्डर में कैसे कैसे क्या क्या ऑन करना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है, और देवेन का असिस्टेंट बनाकर वो चीकू को भेज देते हैं। गाइज, नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ पिंटू। सो पिंटू इज़ द अनदर नेफ्यू ऑफ मिस्टर जैन। इन्हीं मिस्टर जैन का एक और नेफ्यू है पिंटू, हु गोज़ टू मीरपुर विद देवेन टू हेल्प हिम एडिट द टेप्स। तो ये मिस्टर जैन भी बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं। इन्होंने अपने एक नेफ्यू को तो भेज दिया देवेन के साथ असिस्ट करने के लिए टेप रिकॉर्डर, और दूसरे को भेज देता है मीरपुर देवेन के साथ कि ये तुम्हारी टेप रिकॉर्डिंग्स को एडिट करने में हेल्प करेगा। सो गाइज, ये थे मेन कैरेक्टर्स और इंट्रोडक्शन इन कस्टडी का। एंड आई होप आप लोगों को ये पूरा इंट्रोडक्शन और मेन कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। और गाइज, इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट या कोई क्वेरी है, देन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन इंस्टाग्राम और इधर मेरे फेसबुक पेज। मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइज, डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। एंड येस गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।